Hello everyone, welcome back. Myself Santoshi Bilochi, faculty of Kudos International School, and today we are going to start a new chapter of English grammar book, Asking Questions. Let's begin. So what is a question? A question is a sentence that is used to ask something. अगर हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो वो क्या है? क्वेश्चन. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, What color is the dog? डॉग का क्या कलर है? और आप देखिए कि सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है और एंड में हमने क्या लगाया? क्वेश्चन mark. So always remember, a question start with the capital letter and end with the question mark. We often use certain words when asking questions. So I am going to tell you those words, okay, what we are generally used to make questions. Let's start. So the first question word is who. And who हम कब use करते हैं? To ask about person. For example, Who is that woman? Who is the Prime Minister of India? इस तरीके से जब हम किसी पर्सन के बारे में पूछेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? Who. नेक्स्ट वन इज वेयर. अब वेयर हम कहाँ पे यूज करते हैं? जब हमें किसी की प्लेस या पोजीशन पूछनी हो. आस्किंग इन और एट व्हाट प्लेस और पोजीशन. फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ पे रहते हो? वेयर आर माई बुक्स? और मेरी बुक्स कहाँ पर है? तो इस सेंटेंस से आपको पता चला ना कि मैंने क्या पूछा है कि मेरी बुक्स कहाँ है, यानी आपने प्लेस पूछी है, पोजीशन पूछी है, राइट? नेक्स्ट इज व्हेन. अब हम व्हेन कब यूज करते हैं? आस्किंग अबाउट टाइम, ओकेजन, मोमेंट. जब हम टाइम के बारे में, ओकेजन के बारे में या मोमेंट के बारे में बात करते हैं. व्हेन डू वी सेलिब्रेट दिवाली, राइट? व्हेन डू वी सेलिब्रेट क्रिसमस? सो इस तरह के क्वेश्चन जब मैं ओकेजन की बात करूं या टाइम की बात करूं, व्हेन विल यू कम? तो इस तरीके के सेंटेंस में जब हम क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं तब हम क्या यूज करते हैं? व्हेन. नेक्स्ट इज व्हाई. अब हम व्हाई कब यूज करेंगे? आस्किंग फॉर अ रीजन और एक्सप्लेनेशन. अब आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो और आपको उसका रीजन चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, तब आप हमेशा क्या यूज करेंगे? व्हाई. व्हाई वर यू लेट? तुम लेट क्यों थे? व्हाई वॉज ही लेट? वो लेट क्यों था? ओके, इस तरीके से आप क्वेश्चन फ्रेम करेंगे. व्हाई इज द सूप सो कोल्ड? तो हमको कोई ना कोई रीजन एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट? तो इस टाइम हम क्या यूज करेंगे? व्हाई. नेक्स्ट इज व्हाट. व्हाट कब यूज होता है? आस्किंग फॉर अ स्पेसिफिक थिंग या ऑब्जेक्ट. जैसे आप किसी स्पेसिफिक थिंग की बात कर रहे हो तब आप यूज करोगे व्हाट. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट्स द मैटर? What time is it? What is your name? What are we giving Vani for her birthday? तो आप इस तरीके के सेंटेंस में जहाँ पे आप स्पेसिफिक थिंग या ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, यू ऑलवेज यूज what. नेक्स्ट WH वर्ड इज हाउ. हाउ का मीनिंग होता है कैसे, वो एक्शन कैसे हुआ. तो आप क्या यूज करेंगे? हाउ. और हाउ हम कब यूज करते हैं? आस्किंग फॉर अ वे, मैनर, फॉर्म. ओके, फॉर एग्जाम्पल, हाउ डज इट वर्क? ये कैसे काम करता है? हाउ डू यू गो टू स्कूल? आप स्कूल कैसे जाते हो? तो आप इस तरह की क्वेश्चन कैसे फ्रेम करोगे? हाउ लगाकर. नेक्स्ट WH वर्ड इज विच. और विच का मतलब होता है कौन सा. और ये हम कब यूज करते हैं? आस्किंग अबाउट चॉइसेस. जब आपके सामने चॉइसेस हैं, मोर देन 2 चॉइसेस आपके पास हैं या 2 चॉइसेस आपके पास हैं, तब आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे क्वेश्चन पूछने के लिए? विच. फॉर एग्जाम्पल, विच इज बेटर एक्सरसाइज, स्विमिंग और टेनिस? विच फ्लेवर डू यू वॉन्ट, आइसक्रीम और वनीला? सो इस तरह की जब आप चॉइसेस दे रहे हैं किसी को और आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है तो आप अपना क्वेश्चन विच से स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट वर्ड इज हाउ मेनी. हाउ मेनी का मतलब होता है कितना. और ये हम कब यूज करते हैं? आस्किंग अबाउट क्वांटिटी. जब हम किसी से क्वांटिटी पूछ रहे हैं. एंड यूज विथ काउंटेबल नाउन्स. और काउंटेबल नाउन्स यानी वो नाउन जो हम काउंट कर सकते हैं, तो
तो तब हम क्या यूज़ करेंगे, हाउ मैनी. फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी पीपल वर देयर, हाउ मैनी बिस्किट्स डू यू वॉन्ट, हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव. तो इस तरह के जो हमारे काउंटेबल नाउन्स हैं हम क्या यूज़ करेंगे, हाउ मैनी. सो नेक्स्ट वर्ड इज हाउ ऑफन. हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार, कि वो एक्शन जो आप जिस बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो कितनी बार हुआ है. हो सकता है वो ना भी हुआ हो, कभी ना हुआ हो, बार बार होता हो, अक्सर होता हो, तो आप हाउ ऑफन पूछेंगे. सो हमारा एग्जाम्पल है, हाउ ऑफन डू यू गो स्विमिंग. तुम स्विमिंग कितनी बार जाते हो. तो हम इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे. चलिए अपनी अब बुक एक्सरसाइज करते हैं और बुक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ये ए पार्ट स्टार्ट करते हैं. अरेंज दीज वर्ड्स टू फ्रेम क्वेश्चंस. अब ये वर्ड्स दिए हुए हैं कुछ और इनको हमको क्या करना है, क्वेश्चन फ्रेम करना है इन वर्ड्स से. मैनेज डिड ट्रेवल हाउ शी टू. सो व्हाट वी विल राइट, हाउ डिड शी मैनेज टू ट्रेवल, एंड वी विल पुट क्वेश्चन मार्क इन द एंड. एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट to start your sentence with the capital letter. Okay, next one, buy they a car when you did. So what we will write, when did they buy a new car. Teaches science who you maths and. Who teaches you maths and science. आपको मैथ्स और साइंस कौन पढ़ाता है. So what we will use, who. Vacations, whom go do you for with. So what we will write, whom do you go with for vacations. चलिए नेक्स्ट करते हैं. She absent was why the today class from. Why was she absent from the class today. इसी तरीके से हम सारे करेंगे. चलिए मैं सिर्फ आंसर्स बता देती हूँ. Where were they going for the party. What did you have for dinner. Which of these is your favorite skirt. In whose car are we going to the zoo. तो इस तरीके से आपने सारे क्वेश्चंस आपको अरेंज करने हैं और आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है. ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट में आते हैं. रीड दीज सेट्स ऑफ सेंटेंसेस. प्रतिमा इज अ गुड गर्ल. इज प्रतिमा अ गुड गर्ल. अब देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है और हमने इसी से क्वेश्चन फ्रेम किया है. क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए हमने क्या किया, इस सेंटेंस में यूज़ क्या हुआ है, जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है उसको हम पहले ले लेंगे. चलिए अब हम ये सीखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के साथ हम क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करते हैं. तो आप ये सेंटेंस पढ़िए, प्रतिमा इज़ अ गुड गर्ल. प्रतिमा एक अच्छी लड़की है. अब हमको क्वेश्चन फ्रेम करना है. तो यहाँ पर क्या है, इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं. तो जब हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो इस ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लगाएंगे. तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इज़ प्रतिमा अ गुड गर्ल. इसी के जैसे सेम है नेक्स्ट, इसके अंदर हैज़ क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब. तो जब हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो हम इस हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगाएंगे. सो हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा, हैज़ उमंग कंप्लीटेड हिज वर्क. सो आपने देखा कि जो सेंटेंस थे इसको हमने कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया है, जस्ट हमने ऑर्डर चेंज किया है नाउन का और वर्ब का. हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाया और उसके बाद में हमने नाउन लगाया. चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं. दिस हॉर्स इज़ वेरी ओल्ड. अब आप देखिए इसके अंदर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़, राइट. सो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले लगा देंगे और फिर हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, इज़ दिस हॉर्स वेरी ओल्ड और क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट देखते हैं, हरी इज़ टॉलर देन नितिन. अब देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज़ है तो हमने इज़ लगाया स्टार्टिंग में. इज़ हरी टॉलर देन नितिन. गोविंद इज़ एंग्री विद हिज ब्रदर. फिर से हम वही करेंगे, इसको हम पहले लगा देंगे, इज़ गोविंद एंग्री विद हिज ब्रदर. कविता हैज़ फिनिश्ड ईटिंग. अब हैज़ हम यूज़ करेंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब पहले लगाया और हमने फ्रेम किया है क्वेश्चन, हैज़ कविता फिनिश्ड ईटिंग, पुट द क्वेश्चन मार्क.
माई फादर हैज़ गॉन आउट। अब इसके अंदर ये रहा हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो हैज़ को हम पहले लगाएंगे। हैज़ माई फादर गॉन आउट। रीता हैज़ स्पोकन टू यू अर्लियर। अब यहाँ पर हम हैज़ पहले यूज़ करेंगे। हैज़ रीता स्पोकन टू यू अर्लियर। माई बेस्ट फ्रेंड इज़ ग्रेसफुल डांसर। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, ये रहा हमारा हेल्पिंग वर्ब। इज़ माई बेस्ट फ्रेंड अ ग्रेसफुल डांसर। और हमेशा याद रखिए कि आपको क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है एंड में। हर हाउस इज़ फार फ्रॉम द स्कूल, सो वॉट वी विल राइट, इज़ हर हाउस फार फ्रॉम द स्कूल एंड पुट द क्वेश्चन मार्क इन द एंड। तो ये हमने जिस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, आपने देखा होगा कि जब हम हेल्पिंग वर्ब पहले क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लगाते हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर जनरली येस और नो में ही आते हैं। जबकि जो क्वेश्चंस हम फ्रेम करते हैं WH से, तो उनके आंसर्स येस और नो में नहीं आते, उनके आंसर्स हमारे एक्सप्लेनेटरी होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, इसमें आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है। जैसे आंसर दिया हुआ है, आप क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, तो क्या होगा, विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तभी तो हम कहेंगे ना, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सैटर्न इज द प्लैनेट दैट हैज रिंग अराउंड इट। सो हम क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, कौन सा प्लैनेट जिसके पास रिंग है, तो विच प्लैनेट हैज रिंग अराउंड इट। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, तो हमारा क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा होगा, विच प्लैनेट इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। मार्स वॉज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड ऑफ वॉर, सो विच प्लैनेट वॉज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड ऑफ वॉर। द सन इज एक्चुअली अ वेरी लार्ज स्टार, सो what is the largest star in our solar system? The moon is called the satellite of earth, so what we will write, what is the earth's satellite called? समझ में आया आपको हम किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। चलिए अब इस चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको WH वर्ड्स बताए थे कि हम इनको कब और कैसे यूज़ करते हैं। why, when and which, ये तीन जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं इनको हम यूज़ करेंगे। सो वाई डिड यू गो टू बर्लिन, और हमने इसको मैच से क्या है, आई वेंट टू विजिट माई फ्रेंड। देखिए यहाँ पर आंसर्स दे रखे हैं, आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है। डैश इज़ योर फेवरेट ड्रिंक, मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास चॉइसेस होती है तब हम क्या लगाते हैं, विच लगाते हैं। सो विच इज़ योर फेवरेट ड्रिंक, तो इसका आंसर क्या आएगा, माई फेवरेट ड्रिंक इज टी। तो आप इसको मैच करेंगे, माई फेवरेट ड्रिंक इज टी। डैश इज योर बर्थडे, व्हेन इज योर बर्थडे, क्वेश्चन पूछा है तो आप क्या लिखेंगे, इट इज 1 अक्टूबर या इट्स 1 अक्टूबर। वाई इज योर ब्रदर एंग्री, तो आप क्या लिखेंगे, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका भाई एंग्री क्यों है, उसको गुस्सा क्यों आ रहा है। तो आप लिखेंगे बिकॉज ही लॉस्ट हिज बैग, क्योंकि उसका बैग गुम हो गया इसलिए वो क्या है, एंग्री। नाउ सर्कल द करेक्ट वर्ड, देखिए आपको करेक्ट WH वर्ड इसमें से चूज करना है। सो क्वेश्चन क्या है हमारा, वाई या विच इज सैटरडे योर फेवरेट डे, तो किस तरह से क्वेश्चन आएगा, वाई इज सैटरडे योर फेवरेट डे, सैटरडे तुम्हारा फेवरेट डे क्यों है, रीजन। आप सेंटेंस पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि कौन सा WH वर्ड हम यूज करेंगे। इज योर फेवरेट एनिमल, सो व्हाट आई विल आस्क, विच इज योर फेवरेट एनिमल, तुम्हारा फेवरेट एनिमल कौन सा है। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगी ना वाई इज योर फेवरेट एनिमल। हाँ, अगर आप बोलोगे मेरा फेवरेट एनिमल टाइगर है, तो उस टाइम पे मैं ये पूछ सकती हूँ कि वाई टाइगर इज योर फेवरेट एनिमल, राइट। नेक्स्ट इज योर बर्थडे, तो हम क्या पूछेंगे, ये हमने अभी किया है, व्हेन इज योर बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे कब आता है। फिर
डिड यू डू योर होमवर्क, तो व्हेन डिड यू डू योर होमवर्क, तुम अपना होमवर्क कब करते हो. फ्रूट डू यू लाइक, विच फ्रूट्स डू यू लाइक, तुम्हें कौन से फ्रूट्स पसंद हैं, है ना, तो हम इस तरह से लिखेंगे विच. देन वाई डू यू लाइक गेटिंग अप अर्ली, तुमको सुबह उठना ना पसंद क्यों है, तो वाई डू यू लाइक गेटिंग अप अर्ली. तो इस तरीके से हमको जो करेक्ट ऑप्शंस हैं उनको हमको सर्कल करना है. सो आई होप ये चैप्टर सबको क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं और क्वेश्चंस को बनाने का क्या रूल होता है. सो एवरीवन प्लीज डू कंप्लीट योर वर्क एंड रिवाइज दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन so you can learn it better. Okay, so see you everyone in the next class.